हरिओम, मेरा नाम कल्पेश देवरा है और मैं 7वीं से 10वीं तक यहीं पे पढ़ा हूँ अहमदाबाद गुरुकुल में। लगभग 7-8 साल हो गए मुझे गुरुकुल छोड़ के। तो बैकग्राउंड तो मेरा यही था, मैं कॉन्वेंट स्कूल से आया हुआ था एंड गुरुकुल में पढ़ने से पहले तक मुझे ध्यान, भजन, प्राणायाम इन सब में रुचि भी नहीं थी और इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ था। बट गुरुकुल में आने के बाद में मेरे लाइफ में ऐसा है कि देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि क्या-क्या चेंजेस आए मेरे लाइफ में। पहले तो मैं सच बताऊँ तो मेरा मन लगता ही नहीं था गुरुकुल में, ऐसा लगता था कि बंधन में हूँ। बट गुरुकुल में रहते-रहते मतलब अंदर से मनोबल इतना मजबूत होने लग गया कि मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आए कि मुझे पता भी नहीं चला। गुरुकुल में रहते हुए यहाँ के शिक्षक, यहाँ की ये शिक्षा प्रणाली मुझे बहुत सही लगने लग गई एंड गुरुकुल में पढ़ने के बाद में मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए जो मैं वर्ड्स में बयाँ ही नहीं कर सकता। बाहर जाने के बाद में मतलब बिज़नेस करना पड़ा और बहुत छोटी उम्र से अकेला रहना पड़ा, लेकिन गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं बस 17 साल की उम्र से अकेला बिज़नेस संभालने लग गया और बापूजी की दया से आज महीने का लाख रुपए तक कमा लेता हूँ। बट फिर भी बोलते हैं कि बापूजी ही हमारी रोग की पेन किलर है, मेरे हर रोग की दवा बापूजी है। तो साल में 3 से 4 बार मैं गुरुकुल मतलब अहमदाबाद आश्रम आ जाता हूँ अनुष्ठान करने के लिए और पीछे की सारी व्यवस्था बापू ही संभालते हैं। भले ही मेरा जितना भी नुकसान है बापूजी कवर कर लेते हैं। तो अभी भी मैं गुरुकुल आता हूँ और आश्रम आता हूँ, मुझे यही लगता है कि जन्म हमें भले ही बाहर की दिखावटी के लिए मिला हो, बट मेन अगर हम बापूजी के जो दिखाए हुए राह पे, आत्म साक्षात्कार की राह पे नहीं चलते तो हमारा जन्म व्यर्थ है। मैं तो यही बोलता हूँ कि सभी बच्चे गुरुकुल की राह में चले और शिक्षा प्रणाली हमारे देश की गुरुकुल के हिसाब से चलने लगे तो बहुत बेहतर होगा।